ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को किया संबोधित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना योद्धाओं की प्रशंसा की। कहा, लोगों की जान बचाने और आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के लिए ड्यूटी से बढ़कर किया कार्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रतिदिन कोविड-19 के 1 लाख टेस्ट करने के सभी प्रयास सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 926 पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान करने की गई है घोषणा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाल किले पर प्रधानमंत्री श्री मोदी की आगवानी की और प्रधानमंत्री ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। गार्ड ऑफ ऑनर की टुकड़ी में सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी और 24 जवान शामिल थे। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाओं से अपने संबोधन का आरंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने अमर शहीदों और वीरों के बलिदान को सर्वप्रथम नमन किया। आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों, उनका त्याग, उनका बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण। आज ऐसे सभी हमारे स्वतंत्र सेनानियों का, आजादी के वीरों का, नर बांकुरों का, वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है। हमारे फौज के जाबाज जवान, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारे पुलिस के जवान, सुरक्षा बल से जुड़े हुए हर कोई मां भारती के रक्षा में जुटे रहते हैं, सामान्य मानवीय की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। आज उन सबको भी हृदयपूर्वक, आदरपूर्वक स्मरण करने का, उनके महान त्याग तपस्या को नमन करने का पर्व है। सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और सुरक्षा बल को पुलिसकर्मियों को आदरपूर्वक स्मरण करते हुए उन्होंने महान त्याग और तपस्या को भी नमन किया। परंपरा से हटकर इस बार स्कूली बच्चों की अनुपस्थिति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान सेवा परमो धर्म के मंत्र को पूर्ण समर्पण भाव से देश के चिकित्सा कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों तथा पुलिस के प्रशंसनीय कार्य के लिए भी उनका अभिनंदन करते हैं। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिंग हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किसके नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की मदद कर सकता है। कौशल विकास की ओर आगे बढ़ने से हमारे आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को बल मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत के सामने लाखों चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को समाधान देने वाले करोड़ों लोगों की शक्ति भी है। उन्होंने कहा कि जिस देश में N95 मास्क, PPE किट, वेंटिलेटर नहीं बनते थे, अब बनने लगे हैं। कोरोना के संकट काल में हमने देखा कि बहुत सी चीजों के लिए हम कठिनाइयों में है, हमें दुनिया से लाना है, दुनिया दे नहीं पा रही। हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के उद्यमियों ने, हमारे देश के उद्योग जगत के लोगों ने बिना उठा लिया। जिस देश में N95 नहीं बनता था, बनने लगे। PPE नहीं बनता था, बनने लग गए। वेंटिलेटर नहीं बनता था, बनने लग गए। देश की आवश्यकता उसकी तो पूर्ति हुई, लेकिन दुनिया में एक्सपोर्ट करने की हमारी ताकत बन गई। दुनिया की जरूरत थी। आत्मनिर्भर भारत दुनिया को कैसे मदद कर सकता है, आज हम इसमें हम देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत के हेल्थ सेक्टर में इससे नई क्रांति आएगी।
इलाज में आने वाली परेशानियों को कम करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 से कारगर ढंग से निपटने में केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि उच्च जनसंख्या घनत्व के साथ विस्तृत और विविध राष्ट्र के लिए कोरोना वायरस का कारगर प्रबंधन करने और उसका फैलाव रोकने के लिए व्यापक मानव प्रयास अपेक्षित थे। श्री कोविंद कल 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में उन स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को याद किया जिन्होंने देश के लोगों को स्वतंत्र राष्ट्र में रहने का अवसर प्रदान किया। महात्मा गांधी का स्मरण करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी शिक्षाएं हमेशा प्रासंगिक रहेंगी और आने वाले वर्षों में विश्व का मार्गदर्शन करेंगी। हम सौभाग्यशाली हैं कि महात्मा गांधी हमारे स्वाधीनता आंदोलन के मार्गदर्शक रहे। उनके व्यक्तित्व में एक संत और राजनेता का जो समन्वय दिखाई देता है वह भारत की मिट्टी में ही संभव था। सामाजिक संघर्ष, आर्थिक समस्याओं और जलवायु परिवर्तन से परेशान आज की दुनिया गांधी जी की शिक्षाओं में समाधान पाती है। समानता और न्याय के लिए उनकी प्रतिबद्धता हमारे गणतंत्र का मूल मंत्र है। श्री कोविंद ने कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह वैश्विक महामारी के कारण सीमित रहेंगे। श्री कोविंद ने कोविड महामारी से निपटने के लिए कोरोना योद्धाओं की सराहना की। श्री कोविंद ने जोर देकर कहा कि महामारी के खिलाफ लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण है प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन और आजीविका सुनिश्चित करना। उन्होंने कहा कि वायरस की रोकथाम के प्रयासों के साथ सरकार ने उचित समय पर कल्याण उपाय भी शुरू किए जिनकी बदौलत करोड़ों लोग आजीविका अर्जित करने में सफल रहे और उनके कष्ट कम करने में मदद मिली। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के इन कार्यक्रमों से एक कठिन दौर में लोगों का जीवन आसान बनाने में मदद मिली। वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति में भारत के विश्वास की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने न केवल अपने नागरिकों की देखभाल की बल्कि अन्य देशों के लिए भी मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के लिए चुनाव में भारत को मिला व्यापक समर्थन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रति सद्भाव का प्रमाण है। सीमा पर हाल की झड़पों की चर्चा करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने विस्तारवादियों के सभी दुष्प्रयासों से देश की सीमाओं की बहादुरी से रक्षा की है। प्रदेश में 74वां स्वाधीनता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन राजधानी लखनऊ में विधान भवन के सामने आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित अन्य लोगों ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि कोरोना-19 से संघर्ष कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशंसा करते हैं जिनके साहसिक योगदान से हम इस जानलेवा बीमारी पर नियंत्रण प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख कोरोना टेस्ट किया जाएगा और कोरोना अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिदिन कोविड-19 के 1 लाख टेस्ट करने के सभी प्रयास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लगभग 36 लाख टेस्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश में कोविड-19 की सर्वाधिक टेस्टिंग करने वाला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने इस पर संतोष व्यक्त करते हुए टेस्टिंग गतिविधियों को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने को कहा है। कल अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान उन्होंने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी सक्रियता से संचालित करने के लिए कहा। मेडिकल उपकरणों और मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए L2 व L3 कोविड अस्पतालों के बेड बढ़ाने का भी उन्होंने निर्देश दिया। श्री योगी ने लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और बरेली में विशेष सतर्कता बरतते हुए चिकित्सा व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। सरकारी स्कूलों में ही प्रतियोगी परीक्षाओं के केंद्र बनाने का निर्देश देने के साथ ही उन्होंने इन परीक्षाओं के संचालन में शारीरिक दूरी का पूरी तरह पालन कराने के लिए कहा।
भारत ने कल एक ही दिन में करीब 8,50,000 कोविड परीक्षण करने का नया रिकॉर्ड बनाया। इन्हें मिलाकर अब तक कुल 2,76,00,000 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी भी देश के लिए प्रति 10 लाख आबादी पर 140 परीक्षण प्रतिदिन करने की सलाह दी है। भारत की राष्ट्रीय औसत प्रति 10 लाख आबादी पर प्रतिदिन 603 परीक्षणों की है। केंद्र और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक और एकजुट प्रयासों से ये उपलब्धि हासिल हो पाई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 926 पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है। 215 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट साहसिक कार्रवाई के लिए वीरता का पुलिस पदक तथा 80 पुलिसकर्मियों को असाधारण सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। प्रशंसनीय सेवा के लिए 631 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है। 215 वीरता पुरस्कारों में से 123 पुलिसकर्मियों को जम्मू कश्मीर में, 29 कर्मियों को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में और 8 को पूर्वोत्तर क्षेत्र में साहसिक कार्रवाई के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। वीरता पुरस्कार पाने वालों में 55 सीआरपीएफ, 81 जम्मू कश्मीर पुलिस, 23 उत्तर प्रदेश पुलिस, 16 दिल्ली पुलिस, 14 महाराष्ट्र, 12 झारखंड और शेष अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को किया संबोधित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना योद्धाओं की प्रशंसा की, कहा लोगों की जान बचाने और आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के लिए ड्यूटी से बढ़कर किया कार्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रतिदिन कोविड-19 के 1 लाख टेस्ट करने के सभी प्रयास सुनिश्चित करने के दिए निर्देश और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 926 पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान करने की गई है घोषणा। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।